Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about verbal communication versus non-verbal communication. ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस के बीच में, वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करने के लिए, अपनी बात को दूसरों को बताने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड्स का, हम यूज करते हैं लैंग्वेज का, चाहे वो हम लिख के यूज करें, चाहे वो हम बोल के यूज करें. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली के यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ लैंग्वेज, चाहे वो हम बोलकर यूज करें, चाहे वो हम लिख कर यूज करें, बेसिकली हम इसमें वर्ड्स यूज करते हैं. ओके, तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट है, ओरल और रिटन. ओके, अपनी बात को दूसरों को समझाने के लिए हम ओरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, रिटन फॉर्म भी यूज करते हैं. ओरल में हम अपनी बात को बोल के बता रहे हैं, लेकिन हम वर्ड्स वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. और रिटन में अपनी बात को हम लिख के बता रहे हैं. ठीक है, इसमें भी हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स का यूज हम लिख कर यूज कर रहे हैं. ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो है. लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्डलेस कम्युनिकेशन है, इसमें हम किसी तरह के शब्दों का यूज नहीं करते. इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम गेस्चर्स यूज करते हैं. ठीक है, हम दूसरों के गेस्चर को समझते हैं, हमारे गेस्चर को कोई दूसरा समझता है. फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम दूसरों के फीलिंग को समझते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? गेस्चर जेस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, किसी के अपीयरेंस के थ्रू, किसी के टच के थ्रू दूसरों की फीलिंग को समझते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं. ठीक है, किसके थ्रू? जेस्चर्स हो गए, कोई बॉडी पोस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, किसी की अपीयरेंस ही होगी, किसी का टच हो गया, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरों के फीलिंग को समझते हैं. ठीक है, जेस्चर के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपीयरेंस के थ्रू, टच के थ्रू हमारी बात दूसरों तक जाती है और दूसरों की फीलिंग हम समझते हैं. ठीक है, वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में क्या हम दूसरों को बोलते नहीं, क्या बात आज तू बड़ा खुश लग रहा है. ठीक है, उसने नहीं बताया कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसके फेस से जो खुशी झलक रही है, जो अपने फेस से वो खुश लग रहा है, उसको देख के हम पूछ रहे हैं कि क्या बात बड़ा खुश लग रहा है. इसी तरह हम ये बोलते क्या बात आज बड़ा उदास लग रहा है, वो अपने मुंह से नहीं कह रहा मैं उदास हूँ, उसके फेस से हम इस बात को समझ रहे हैं. किसी के अपीयरेंस को देख के, किसी के पास लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी बैग है, लग्जरी कपड़े उसने डाले हुए, उसको देख के वो हम समझ लेते हैं कि ये बंदा तो बड़ा ही अमीर होगा. वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा कि मैं अमीर हूँ, लेकिन उसकी अपीयरेंस को देख के हम समझ रहे हैं कि वो अमीर होगा. ये भी क्या एक तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. इस तरह टच, ठीक है, टच भी क्या है? एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है. जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, रो रहा है, बहुत ज्यादा डर गया है, उसकी मम्मी उसको हग कर लेती है, उसकी मम्मी उसको मुंह से बोल के नहीं बता रही बेटा ना डर, मैं तेरे साथ हूँ, मम्मा तेरे साथ है, नहीं, वो उसको हग करके सिक्योर फील करा रही है. ठीक है, ये भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. टच भी, जैसे किसी की कमर, कोई उदास है, हम अपनी सिंपैथी क्रिएट करते हैं, उसकी कमर में हाथ रख लेते हैं. ठीक है, उसकी पीठ ऐसे तब आ देते हैं. ठीक है, तो इसका हम बोल के नहीं उसको बता रहे कि हम तेरे साथ हैं, मत डर, लेकिन वो टच है, इस बात को कन्वे कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस बात की चिंता ना करो. तो टच भी क्या है? एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है. ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम किस तरह के वर्ड्स के यूज नहीं करते, हमारे जो जेस्चर्स है, हमारा बॉडी पोस्चर है, हमारे जो अपीयरेंस है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारा जो टच है, वो हमारी फीलिंग दूसरों तक कन्वे कर रहा है और हम दूसरों की फीलिंग को समझ रहे हैं. तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग. आई थिंक आपको मीनिंग तो अच्छे से क्लियर होगा. हम सेकंड डिफरेंस की बात कर लेते हैं. सेकंड डिफरेंस क्या? लेस कंफ्यूजन. जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें कंफ्यूज होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आप साफ साफ वर्ड्स का यूज कर रहे हो, चाहे आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप लिख के कर रहे हो, आपने साफ साफ वर्ड्स का यूज किया हुआ है, तो कंफ्यूजन का तो कोई स्कोप ही नहीं है. लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें मोर चांस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के, मोर चांस होते हैं कंफ्यूजन के. कैसे? ठीक है, मोर चांस होते हैं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के और मोर चांस होते हैं इसमें कंफ्यूजन के. ठीक है, तो कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के इसमें चांस ज्यादा क्यों है?
क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लो अपीयरेंस का एग्जांपल देते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे एक बंदा फॉर्मल नहीं डाल के आया, फॉर्मल क्लॉथ वो नहीं डाल के आया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इंटरव्यूअर उसको ये समझ लेता है कि ये बंदा तो काम ही अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, उसके अपीयरेंस की बेस पे ये समझ लिया कि वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग के, कंफ्यूजन के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बंदा साफ साफ बोल के, साफ साफ लिख के नहीं बता रहा ना। कई बार आप फेशियल एक्सप्रेशन को भी मिसअंडरस्टूड कर लेते हो, अच्छे से नहीं समझ पाते हो। ठीक है, एक बंदा है वो तो रहता ही उदास है, उसकी आदत ही ऐसे उदास रहने की। मैं ठीक है, सेकंड में हम बात करते हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें लेस चांस होते हैं कंफ्यूजन के। ठीक है, लेकिन इसमें मोर चांस होते हैं कंफ्यूजन के। कैसे? अब देखो, इसमें तो बंदा साफ साफ वर्ड्स का यूज कर रहा है, चाहे वो बोल के यूज कर रहा है, चाहे वो लिख के यूज कर रहा है, साफ साफ आपको अपनी बात कह रहा है। ठीक है, चाहे बोल के चाहे लिख के। तो इसमें कंफ्यूजन के स्कोप क्या बहुत कम है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन के स्कोप बहुत ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग के स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो इंटरव्यू के टाइम पे, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे जो एक बंदा है वो फॉर्मल ड्रेस नहीं डाल के गया, फॉर्मल क्लॉथ नहीं डाल के गया, तो इंटरव्यूअर ने ये मान लिया कि काम भी वो अच्छे से नहीं करेगा, उसकी अपीयरेंस के बेस पे उसको ये मान लिया कि वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा। इस तरह से क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि आप साफ साफ वर्ड्स या साफ साफ लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, नहीं करते, इसलिए कंफ्यूजन के स्कोप ज्यादा होते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, नोट रिक्वायर्स बोथ पार्टीज। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों पार्टीज का आमने सामने होना जरूरी नहीं होता वर्बल कम्युनिकेशन में। आप ओरल मैसेज किसी को भेज सकते हो, जैसे वॉइस मैसेज भेज सकते हो, ओके, ईमेल भेज सकते हो, तो दोनों पार्टीज का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें तो मस्ट है, किसी के इशारों को, किसी की फेशियल एक्सप्रेशन को, किसी की अपीयरेंस को, किसी के टच को कैसे समझोगे जब तक आमने सामने नहीं होगे। तो इसमें आमने सामने होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूम, क्योंकि आप साफ साफ अपनी बातों को बोल रहे हो, चाहे लिख के बोल रहे हो चाहे बोल के बोल रहे हो, तो उसमें टाइम कंज्यूम क्या लेस है, इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। किसी की फेस रीडिंग करना, किसी के फेस को पढ़ना, किसी की अपीयरेंस के बेस पे उसके बारे में एक जजमेंट बनाना, किसी के टच को समझना, ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये क्या लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और ये वर्बल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, इसको फॉर्मल वे में भी यूज किया जा सकता है, इनफॉर्मल वे में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा इनफॉर्मल ही होगी। आप ऑफिस में इशारों के थ्रू, अपीयरेंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकते, मैनेजमेंट अपने रिलेशन नहीं बना सकता। ठीक है, उसके लिए तो आपको फॉर्मल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमेशा ही क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।